नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में, जहां हम एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालेंगे जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। आज हम जानेंगे विधायिका के प्रमुख कार्यों के बारे में। विधायिका यानी संसद या विधानसभा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव होती है। यह वह मंच है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आपकी आवाज बनकर देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा दिया गया एक वोट आपके चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से कैसे देश की दिशा तय करता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विधायिका की शक्ति और उसके कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून निर्माण। जिस प्रकार किसी भी खेल को खेलने के लिए नियम और कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कानून जरूरी है। ये कानून जनता के हितों की रक्षा करते हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं और एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं। विधायिका के पास नए कानून बनाने का अधिकार होता है, साथ ही वह पुराने कानूनों में संशोधन भी कर सकती है, ताकि समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ढाला जा सके। यह एक सतत प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारे कानून प्रासंगिक और प्रभावी बने रहे। विधायिका सिर्फ कानून ही नहीं बनाती, बल्कि देश के लिए नीतियां भी निर्धारित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचा, विदेश नीति, इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार की क्या नीतियां होंगी, यह तय करने का अधिकार विधायिका के पास होता है। ये नीतियां देश के विकास की दिशा तय करती हैं और जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, किसी भी विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है और यह धन सरकार को जनता से ही प्राप्त होता है, करों के रूप में। लेकिन यह तय करना कि किस प्रकार के कर लगाए जाएं, कितनी मात्रा में लगाए जाएं और इस धन का उपयोग कैसे किया जाए, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विधायिका की होती है। विधायिका हर साल बजट पेश करती है, जिसमें सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। यह बजट देश की आर्थिक नीतियों का दर्पण होता है और यह सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा सही तरीके से उपयोग हो। दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां एक ओर विधायिका कानून बनाती है, वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करने का काम करती है। लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कार्यपालिका मनमानी न करे और संविधान और कानूनों के दायरे में ही काम करे। इसके लिए विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करती है। वह प्रश्न पूछ सकती है, बहस कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका को जवाबदेह ठहरा सकती है। दोस्तों, विधायिका का गठन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। यह प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के होते हैं और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को विधायिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो या महिला हो, हर व्यक्ति की आवाज विधायिका तक पहुंचनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना विधायिका का कर्तव्य है। दोस्तों, हमारे संविधान ने हमें बहुत से मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे कि बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न हो, यह भी विधायिका की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विधायिका ऐसे कानून बनाती है जो इन अधिकारों को मजबूत करते हैं और अगर कभी इन अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। तो दोस्तों, ये थे विधायिका के कुछ प्रमुख कार्य। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। विधायिका हमारे लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है और इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि हम सभी इसकी कार्यप्रणाली को समझें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अपने प्रतिनिधियों को चुनते समय सावधानी बरतें, उनसे जवाबदेही मांगें और सक्रिय नागरिक बनकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक जीवन शैली है, जिसे हमें मिलकर आगे बढ़ाना है।